तो हाँ, मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा। ये फैसला भी आप ही को लेना है कि क्या चिराग पासवान चुनाव लड़े, और लड़े तो कहां से लड़े, आपका फैसला मेरी सराखों पर। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं कि आप लोग जो चाहेंगे चिराग पासवान वही करेगा। मैं जो कुछ भी करूंगा सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रदेश को भारत का नंबर 1 प्रदेश बनाने के लिए करूंगा, सबसे विकसित राज्य बनाने के लिए करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बिहार मिरर। आगामी समय में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। बिहार में इस वक्त राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। आगामी कुछ महीने के बाद ही चुनाव होने हैं, जिसको लेकर अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपने अपने राजनीतिक समीकरण को मजबूत करने में लगी हुई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को लेकर के भी कई अटकलें चल रही हैं। बिहार की राजनीति में इस वक्त हलचल तेज है चिराग पासवान को लेकर, क्योंकि चिराग पासवान बिहार की राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं, बिहार की राजनीति में फ्रंट फुट पे बैटिंग कर सकते हैं। और चिराग पासवान पिछले दिनों आरा पहुंचे थे। आरा में चिराग पासवान गरज रहे थे, और जिस लहजे में गरज रहे थे उससे इस बात का अंदाजा लग रहा था कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। इसके बाद से ही अटकलों का बाजार गर्म हो गया, अटकलें तेज हो गई, हलचल बढ़ गई बिहार की राजनीति में कि क्या चिराग पासवान मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए एनडीए गठबंधन की जो गठजोड़ है उसमें एक मजबूत भूमिका निभाएंगे। क्या चिराग पासवान एक बार फिर से नीतीश कुमार को एक बड़ा नुकसान देंगे, जेडीयू को एक बड़ा नुकसान होगा। और क्या चिराग पासवान को सामने रखकर बीजेपी कोई बड़ा खेल कर रही है? क्या बीजेपी चिराग पासवान को आगे लाकर के बिहार की राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर कर सकती है? एक बड़ा दाव यहां पे हो सकता है। तो देखिए, चिराग पासवान को लेकर के कई अटकलें थी। चिराग पासवान जब आरा पहुंचे तो उन्होंने कई सांकेतिक रूपों में उन्होंने जवाब दिया, जिसके बाद की कयासों का जो बाजार है, जो अटकलें हैं, वो बढ़ गई। दरअसल देखिए, चिराग पासवान बिहार की राजनीति में खुद को सक्रिय कर सकते हैं, बिहार की राजनीति में वो आ सकते हैं। देखिए, इस वक्त चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं, और चिराग पासवान के जो जीजा हैं अरुण भारती, वो लगातार कह रहे हैं कि पार्टी और कई समर्थक हैं जो चाहते हैं कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति में आए। देखिए, इसके कई पहलू हैं, उसको समझना होगा कि अगर चिराग पासवान बिहार की राजनीति में खुद को लाना चाह रहे हैं। देखिए, जब आप केंद्र की राजनीति में हो, केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल हो, उसके बावजूद आप एक अनिश्चित राजनीति के तरफ आप खुद को लाना चाह रहे हैं, तो निश्चित रूप से चिराग पासवान अपनी भूमिका को लेकर के, या फिर चिराग पासवान इस बात को समझ रहे हैं कि किस तरह से आगामी राजनीति को लेकर के, एक लंबे दौर की राजनीति को लेकर के चिराग पासवान किस तरह से अपनी भूमिका को मजबूत करेंगे, किस तरह से एनडीए में अपनी भूमिका मजबूत करेंगे, और बिहार की राजनीति को लेकर के चिराग पासवान आगे बढ़ेंगे। देखिए, चिराग पासवान एक अच्छा खासा स्ट्राइक रेट के साथ चुनाव में उन्होंने जीत हासिल किया, लोकसभा चुनाव में। और देखिए, उन्हें मंत्रिपरिषद में भी शामिल किया गया, केंद्र में मंत्री बने हुए हैं। इसके बावजूद देखिए, चिराग पासवान एक अनिश्चित राजनीति की तरफ आना चाह रहे हैं। इसके पीछे कई वजह है। देखिए, चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन को लेकर के शुरुआत से चल रहे हैं, और ऐसे में चिराग पासवान ये भी कहते हैं कि जब तक आप बिहार की राजनीति में खुद को एक्टिव नहीं करिएगा, तब तक आप बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन को लेकर के आगे मजबूती से नहीं बढ़ सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन को लेकर चिराग पासवान ने कई यात्राएं भी की हैं, युवाओं को उन्होंने जोड़ा है, और विकसित बिहार, अग्रणी राज्यों में बिहार को लाने के लिए एक लंबा प्रयास उन्होंने किया है, एक बेहतर प्रयास उन्होंने किया है। और यही वजह है कि देखिए, चिराग पासवान इस बात को समझते हैं कि जब तक वो बिहार की राजनीति में खुद को एक्टिव नहीं करेंगे, तब तक इस नारे का कोई खास महत्व नहीं दिखेगा। और इसी बात को चिराग पासवान समझ रहे हैं कि जब वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के लिए बिहार की राजनीति में खुद को मजबूत करेंगे, एनडीए में खुद को मजबूत करेंगे, तो जो आगामी रणनीति है, आगामी राजनीति है, उसमें चिराग पासवान की भूमिका मजबूत होगी, एक मजबूत स्थिति में वो बिहार में दिखेंगे।
देखिए, चिराग पासवान इस बात को बेहतर ढंग से समझते हैं कि जब आप एक लंबी पारी की राजनीति की सोच रहे हैं, लंबी पारी की राजनीति में खुद को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में जो उनका विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और इसके लिए उन्हें बिहार की राजनीति में एक्टिव होना पड़ेगा। भले ही वो बाद में बिहार की राजनीति से हट करके फिर से केंद्र में आ जाएं या फिर अलग राजनीतिक माहौल में वो खुद को देखें, लेकिन जो मौजूदा वक्त है उसमें चिराग पासवान समझ रहे हैं कि ये ऐसा वक्त है कि यहाँ पे इस विजन को लेकर के वो बिहार में आएंगे और फिर बिहार में एक मजबूत स्थिति उनकी बनेगी, जो राजनीतिक पारी, एक लंबी राजनीतिक पारी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाएगा। चिराग इस बात को बखूबी समझ रहे हैं। यही वजह देखिए, चिराग इशारों इशारों में कह रहे हैं कि उन्हें आना होगा, बदलना होगा बिहार की तस्वीर। और देखिए, चिराग पासवान समय पे कई बार उन्होंने नीतीश कुमार पे तंज भी कसा है, चाहे वो बिहार में बढ़ता आपराधिक माहौल हो या फिर नीतीश कुमार के अलग अलग अंदाजों में दिए गए बयानों को लेकर के कई बार चिराग पासवान ने आलोचना की है। तो देखिए, चिराग पासवान एक बार फिर से एक वही मजबूत स्थिति को लेकर के, आगामी राजनीति को लेकर के, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन को लेकर के बिहार की राजनीति में खुद को सक्रिय कर सकते हैं। एक और पहलू है मुख्यमंत्री पद की दावेदारी। देखिए, चिराग पासवान को उनकी पार्टी और उनके समर्थक उन्हें बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं। हालांकि बिहार में चिराग के लिए मुख्यमंत्री पद की दावेदारी बहुत दूर है, एक लंबा संघर्ष है, क्योंकि बीजेपी खुद नहीं चाहेगी कि चिराग पासवान बिहार की कमान संभाले। ये चर्चाएं तब बढ़ी जब नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर के और जो वर्तमान समय में बिहार के राजनीतिक माहौल का परिदृश्य है उसको लेकर के, चाहे वो नीतीश कुमार का स्वास्थ्य को लेकर के कई खबरें चली और जिस तरह से नीतीश कुमार की भूमिका यहाँ पे कमजोर होते जा रही है, उसके बाद एक नाम आया कि एनडीए में और कौन चेहरा है सीएम फेस के लिए जिसे आगे लाया जा सकता है। तो ऐसे में एक नाम सामने आया, चिराग पासवान। उसके बाद से ही चिराग पासवान इस रेस में चल रहे हैं, लेकिन ये एक मुश्किल सफर है चिराग पासवान के लिए। दूसरी बात देखिए कि दलित नेता से आगे की छवि। चिराग पासवान ये कहते हैं कि वो अनारक्षित सीट से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, पहली बार ऐसा है कि कोई दलित नेता दमखम के साथ ये कह रहा है कि वो अनारक्षित सीट से चुनाव लड़ेंगे। ये हिम्मत न अब तक मायावती ने दिखाया और न ही उनके पिता रामविलास पासवान ने। तो चिराग पासवान ये समझ रहे हैं कि सिर्फ दलित वर्ग ही नहीं, सभी वर्गों में अगर खुद को मजबूत करना है तो फिर ऐसी रणनीति बनानी पड़ेगी, ऐसी रणनीति पे आगे बढ़ना पड़ेगा। यही वजह चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम अनारक्षित सीट से चुनाव लड़ेंगे। और देखिए, जब चिराग पासवान बिहार की राजनीति में आते हैं, वो भी अनारक्षित सीट से वो चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं, तो निश्चित रूप से चिराग पासवान बिहार में अपनी पकड़ मजबूत के साथ साथ जो एक लंबी पारी की राजनीति है उसमें मजबूत हो जाएंगे और एनडीए में जो नीतीश कुमार की भूमिका अब तक रही है उसको एक जो कमजोर या फिर जो एक नुकसान है वो चिराग पासवान वक्त वक्त पे देंगे। और यही वजह है कि चिराग पासवान इस बात को समझ रहे हैं कि अगर सिर्फ एक वर्ग के नेता के तौर पे अगर हट करके पूरे वर्ग को साथ में लेकर के चलना है, जिस तरह से देखिए चिराग पासवान के साथ साथ दूसरी तरफ देखिए कि तेजस्वी यादव ने भी एमओआई समीकरण से खुद को बाहर निकालने का प्रयास किया। उन्होंने बाप समीकरण करके बताया कि किस तरह से वो सभी वर्गों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। इसी कॉन्सेप्ट पे चिराग भी समझ रहे हैं कि अगर वो अनारक्षित सीट से चुनाव लड़ते हैं और वो जीत जाते हैं तो निश्चित रूप से सभी वर्गों में उनकी पकड़ मजबूत होगी और खुद को दलित नेता से ऊपर चिराग पासवान देखना चाह रहे हैं। तीसरी कारण है एनडीए में मजबूत स्थिति को बनाना। देखिए, निश्चित रूप से एनडीए में चिराग पासवान अपनी स्थिति को मजबूत बना रहे हैं। लोकसभा चुनाव में उनकी स्थिति मजबूत भी हुई। और बीजेपी की रणनीति में भूमिका, देखिए बीजेपी भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर के, देखिए जो 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ उसमें कई सीटें ऐसी थी जहां चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को झटका दिया। कई सीटों का नुकसान जदयू को हुआ, चिराग पासवान वजह बने। बीजेपी एक बार फिर से चिराग पासवान को आगे ला करके कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बनाना चाह रही है, जदयू पे दबाव बनाना चाह रही। देखिए, चिराग पासवान की तरफ से जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उसकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि 30 से 40 सीटें 40 सीट मिलनी चाहिए। हालांकि कई विश्लेषक, कई राजनीतिक सलाहकारों का यह मानना है कि 30 से 40 सीट उन्हें मिल भी सकता है और चिराग पासवान इस बार एक मजबूत स्थिति में खुद को यहाँ पे सामने ला सकते हैं। तो यही कुछ कारण था जिसके बाद से लगातार बिहार के राजनीतिक माहौल में जो हलचल है वो बढ़ गई है। चिराग पासवान आरा पहुंचे थे, उन्होंने कह दिया
कि वो कोई बड़ा फैसला लेंगे और निश्चित रूप से ये मान लिया जाए कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में चुनावी मैदान में उतरेंगे और जो चुनावी माहौल है उसमें हलचलें बढ़ेंगी, सरगर्मी बढ़ेगी। देखिए, चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं और जब वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो ऐसा जरूरी नहीं कि उस वक्त उन्हें इस्तीफा दिया जाए, लेकिन जब वो चुनाव जीत जाते हैं, बिहार में विधायक बनते हैं, बिहार की राजनीति में खुद को सक्रिय करते हैं, तो निश्चित रूप से कई संवैधानिक पहलू हैं जहां पे चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना होगा, केंद्र की राजनीति से उन्हें बाहर निकलना पड़ेगा। हालांकि देखना होगा कि चिराग पासवान अपने पूरे विजन को लेकर के या फिर एक दलित नेता की छवि से आगे बढ़ के किस तरह से अपनी पूरी राजनीतिक समीकरण को बनाते हैं, साधते हैं। आपकी क्या राय है, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बिहार मिरर।